आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17. प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर आज हमारे बीच में कैसा रहता है? आत्मा में। तो परमेश्वर का आत्मा किधर है? उधर क्या है? छुटकारा है। उधर क्या है? स्वतंत्र है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो हम साउल के जीवन में देखेंगे तो एक बुरा आत्मा साउल का जीवन में रह के साउल को क्या करता था? तकलीफ देता था। तो दावीद ने क्या किया था? आग लेके बजाता था, उसका हाथ से आग लेके बजाता था। वो म्यूजिक करने के समय, परमेश्वर को प्रशंसा आने के समय साउल को क्या मिला? छुटकारा मिला, आराम मिला। तो वो सताने वाला वो दुष्ट आत्मा, वो दावीद ने आर्क म्यूजिक करके और परमेश्वर का प्रसन्न उधर उतर कर आने में साउल को सताने वाला वो दुष्ट आत्मा छोड़ कर गया था और साउल को छुटकारा मिला था। वचन में लिखे 1 सामुएल 16 chapter verse 23। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। Praise the Lord. देखो दावीद का वो आर्क म्यूजिक करने में, परमेश्वर का प्रेजेंस आने में साउल को सताया वो दुष्ट आत्मा क्या किया था? निकल जाता था। साउल को क्या मिला था? आराम मिला था। तो परमेश्वर का इच्छा आज भी हमारे जीवन में कुछ कमीपन में रहो, कुछ दर्द में रहो, कुछ सताने वाला हमारे साथ रहने दो, परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर वचन में पढ़ा है आत्मा है। वो परमेश्वर आत्मा का रूप से हमारा साथ रहने में, हमारे घर में रहने में, हमारे सभा में रहने में हमारे लिए क्या है? छुटकारा। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या नहीं करने के लिए आशा नहीं करता है। हम पैर टूट कर रहने दो, हम रोज ही गिडीनेस में रहो, हम रोज ही हाथ दर्द में रहो, हमारा पेट में दर्द में रहो। हमारे परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। वो सेकंड आने वाला है। वो आने के समय हम लोग कैसा लोग बनकर रहना चाहिए? छुटकारा पाया लोग बनकर रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आज भी हमारे बीच में आत्मा का रूप से हमारा संग देता है। Praise the Lord. परमेश्वर 12 लोग सुनकर यीशु मसीह ने शिष्य लोग को क्या करता है? अभी आप लोग जाओ, क्या करो? सेवा करो। तो ये 12 लोग पूछता है, प्रभु आपका बिना हम लोग को जाने क्या? कभी उनको यीशु का बिना क्या नहीं किया? अकेला गया नहीं है। तो परमेश्वर यीशु अभी हमको अकेला जाने की बोलता है। लोग क्या किया? डर के पूछता है, प्रभु हम लोग अकेला जाने के क्या? यीशु बोलते हैं, हाँ जाओ तुम लोग।
तो ये लोग जाके सेवा करके वापस लौट कर आता है। आने के टाइम परमेश्वर यीशु पूछता है तुम लोग गया सेवा करने के लिए कुछ भी कमता है क्या? तो ये लोग बोलता है यीशु हमारे लिए कुछ भी कमी नहीं है। लूका 23:35। तो हर रूप में हर कार्य में परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का आशा है। अब कुछ भी चीज के लिए कमी नहीं होना चाहिए। और शरीर रहने दो और आत्मरिक से रहने दो, हमारे डेली लाइफ में रहने दो। परमेश्वर का इच्छा है हम आरोग्य रहे, खुशी में रहे, शांति में रहे। वो आने समय हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं, ऐसा जीवन हम जीने के लिए हमारा परमेश्वर का इच्छा है। वचन में लिखा है लूका 22:35। फिर उसने उनसे कहा जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा शिष्यों ने कहा किसी वस्तु की नहीं। तो परमेश्वर यीशु कुछ भी लेके मत जाओ, तुम लोग सेवा करने के लिए जाओ बोलने के समय परमेश्वर यीशु का बात मानकर वो लोग जाने के समय लौट कर आने के बाद यीशु पूछता है कुछ ही वस्तु को तुम लोग को कमी था क्या? तो शिष्य लोग कहता है कोई वस्तु कमी नहीं है। हम सब जानते हैं परमेश्वर यीशु वापस आने वाला है। हम सबको मिलने के लिए लेके जाने के लिए आने वाला है। वो समय परमेश्वर यीशु हमारे से पूछेगा मैं तेरे को ये अच्छा सुंदर पृथ्वी दिया, पृथ्वी से आपको रहने के लिए क्या दिया? जीवन दिया। आपको कुछ भी चीज को कमी था क्या? तो परमेश्वर यीशु हमारे से ऐसा पूछने के समय हम ऐसा बोलने की योग्य है क्या जीवन जीना चाहिए? नहीं प्रभु यीशु हमारे जीवन में कुछ भी चीज को कमी नहीं, कुछ भी चीज को कमी नहीं बोलने की पात्र बनकर हम जीना नहीं। तो परमेश्वर का वचन सर्वदा मैं तेरे साथ रहूंगा वचन तुम्हारे जीवन में फेल हो जाएगा। परमेश्वर क्या बोला? सर्वदा ये पृथ्वी अंत तक मैं तेरा साथ रहूंगा बोला परमेश्वर का प्रॉमिस तुम्हारे लिए मेरे लिए। तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा हमारे साथ रहेगा तो हमारे जीवन में कभी कुछ चीज कमी नहीं रहता है। वो शरीर में रहने दो, वो आत्मा से रहने दो। तो परमेश्वर आने के समय वो हमारे से पूछने के समय आप और मैं ऐसा पात्र होना चाहिए। नहीं प्रभु आपने दिया पृथ्वी के ऊपर, आपने दिया जीवन में हर दिन मेरे जीवन में कुछ भी चीज कमी नहीं था। नहीं तो परमेश्वर तेरे लिए दिया वचन फेल होता है। क्या दिया वचन परमेश्वर? मैथ्यू 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, जगत का अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। हालेलुया। पृथ्वी का अंत तक सदा मैं तेरा संग हूँ। थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर हमारे साथ हमारे संग रहेगा, हमारे जीवन में छूट कर रहे, हमारे जिंदगी में कुछ भी चीज को कमी नहीं रहेगी। तो हमारे जीवन में हम दुखी में, हम बीमारी में, हम दर्द में, हम दरिद्र में रहता है, परमेश्वर का यह वचन तुम्हारे जीवन में फेल होता है। उतना नहीं है। परमेश्वर दूसरा वचन में देखेंगे जॉन 14:18-19। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा क्या करता है? पास आऊंगा। परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगा बोलेंगे तो आत्मा हमारे पास आए तो छुटकारा है। परमेश्वर हमको ये पृथ्वी पर रहने के लिए अधिकार दिया तो हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं रहता है। कैसा शिष्य लोग आके वापस रात के
कहता है नहीं प्रभु यीशु, हमारे लिए कुछ भी चीज को कमी नहीं था। हमारा परमेश्वर हमको ये देश को दिया है, ये देश में रहने के लिए जिंदगी दिया है, परमेश्वर ये वचन को दिया है। परमेश्वर कहता मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। इतना नहीं है, प्रति अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हमारे जीवन में छुटकारा, हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं है। Yes, Lord. ये दोनों नहीं है। ये वचन हमारे जीवन में फेल होना लगता है, फेल होना लगता है, क्योंकि वचन कभी फेल नहीं होता है। फेल होता है कौन है? आप और मैं। हमारे रिश्ते खाली शरीर आत्मिक से नहीं, शरीर से भी परमेश्वर हमको आरोग्य में, खुशी में, पैर टूटा, हाथ टूटा, ऐसा नहीं है। पेट में दर्द, शक्कर आता है, गिडीनेस आता है, ऐसा नहीं है। अच्छा जीवन देने के लिए तो आत्मा हमारे बीच में आज भी रहता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है आयसाया 60:2-3, आयसाया का किताब, ये सब दुनिया के लोगों के लिए, ये सब गिडीनेस, पेट में दर्द, पैर टूटते, हाथ टूटते, कमी होता है, वो दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग अंधकार में रहता है, घोर अंधकार में रहता है। लेकिन आपका साथ, मेरे साथ तो परमेश्वर का क्या है? आत्मा। आयसाया 60:2-3, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परमेश्वर का प्रकाश उदय होएगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, महिमा तेरे ओर प्रकट होएगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। राजा लोग भी, देश का राजा लोग भी परमेश्वर का लोग का और क्या रह गए? ढूंढ कर आएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। इंसान का रूप में पृथ्वी पर आके जन्म लिया परमेश्वर यीशु, एक इंसान का रूप में, एक जानवर के बीच में। देखो दूर दूर का राजा लोग आके परमेश्वर का सामने सोना चांदी रख के क्या करके गया? दंडवत करके गया। कारण क्या था? वो शरीर इसमें जन्म लिया, लेकिन आत्मिक परिपूर्ण था। तो दूर दूर का ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग, राजा लोग ढूंढ कर आकर क्या करके गया? दंडवत करके गया। वो परमेश्वर का वचन ऐसा ही लिखता है, परमेश्वर का तेज तेरे ओर रहेगा, दूर दूर का राजा लोग तेरे को ढूंढ कर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा किधर है उधर छुपा है। परमेश्वर का आत्मा किधर है उधर कभी कुछ इसको कमी नहीं है, कमी नहीं है। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, थैंक यू लॉर्ड, मैं वापस आऊंगा, परमेश्वर बोल के गया है। वो परमेश्वर आज आत्मा से हमारे बीच में रहता है। मैं ये पृथ्वी अंत होने तक सर्वदा सदा मैं तेरे साथ रहूंगा, परमेश्वर प्रॉमिस दिया है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हम ये वचन पढ़ने के समय, वचन सुनने के समय हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास करता है तो उष्ण हमारे जीवन में, बाहर के लोगों को उष्ण लगेगा, तेरे को उष्ण भी नहीं लगेगा। तुम हर समय बलदार जीवन बन के रहेगा। चरमय में लिखा है, चरमय 77:8, एक अंधकार, ये कोरा अंधकार, ये उष्ण, ये बीमारी, ये कोरोना सब पृथ्वी का अन्य लोगों के अंधकार में रहने लोगों के लिए आप और मैं तो परमेश्वर का महिमा तेज तेरे ओर उतर कर आया। परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में कभी चीज को कमी नहीं रहता है। वचन यिर्मयाह क्या लिखता है? यिर्मयाह 77:8, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। देखो किसको ऊपर भरोसा रखने वाला? परमेश्वर यहोवा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, हमारे लिए क्रूस पर हमारा यीशु
हाँ। जो नदी के किनारे लगा हो हाँ। और उसकी जड़ जल के पास हाँ। फैली हो। हाँ। जब धूप होगी हाँ। तब उसको न लगेगी। हाँ। उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ। और सूखे हाँ। वर्ष में भी सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। हाँ। क्योंकि वह तब भी हाँ। फलता रहेगा। हालेलुया। होसाना। परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने लो। Lord Jesus. लॉकडाउन टाइम में भी कुछ भी चीज को चिंता करने को नहीं। जरूरत नहीं है। कुछ भी चीज को कमी नहीं रहेगा। Praise the Lord. नहीं होगा। Thank you Jesus. उनका जीवन कैसा रहेगा करके लिखा है। हरे हरा- पत्ते के समान। हरा भरा जीवन रहेगा। उष्ण क्या है, कोरोना क्या है, लॉकडाउन क्या है, नहीं जानता होगा, नहीं जानता होगा तुम, क्योंकि तेरा साथ कौन है? यहोवा परमेश्वर यीशु है। Yes Lord. उसको ऊपर तूने विश्वास किया है। Yes Lord. वो किधर है? उधर स्वतंत्र है, छुटकारा है, आरोग्य है, आशीष है, खुशी है। इसके लिए वचन कहते हैं किधर परमेश्वर यहोवा का आत्मा है उधर स्वतंत्र है। Praise the Lord. स्वतंत्र है। परमेश्वर वो हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में पूरा करने की तो क्रूस पर सभा को, उसका शरीर को एक बनाया, एक कर दिया था। तो हमारे जीवन में आज ही क्या करने की जरूरत नहीं है। सभा किसका है? यीशु का शरीर है। सभा का लोग कौन है? यीशु का शरीर का लोग है। फिलिपियर 3:21। तो अभी ये समय है परमेश्वर का शरीर को महिमा करने का समय है। परमेश्वर सभा को महिमा करने का समय है। फिलिपियर 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हाँ। जिसके द्वारा हाँ। वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर हाँ। अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। होसाना। हमारा शरीर क्या शरीर करके लिखा? अल्प शरीर। ये हमारा अल्प शरीर को महिमा भरा शरीर परमेश्वर ने बना दिया। किधर? क्रॉस ऑफ कैलरी में। क्रॉस ऑफ कैलरी में। रीड इन इंग्लिश। Philippians chapter 3 verse 21. सब कुछ हमारा दीन बनने के लिए। Who will transform our lowly body हाँ। that it may be conformed to his glorious body His glorious body according to the working according his word by which he is able Ah. even to subdue all things to himself. हाँ, praise Praise the the Lord. Lord. हालेलुया। होसाना। हमारे शरीर के बारे में क्या लिखा है उधर? Lowly body. Lowly body। तमिल में लिखा है अल्प शरीर। ये अल्प शरीर को महिमा भरा शरीर बनाने के लिए यीशु क्रॉस ऑफ कैलरी में उसका शरीर को क्या किया? दिया है, बना के उसका आज हमारा शरीर को महिमा भरा शरीर बना दिया परमेश्वर ने। उसका सभा को महिमा भरा सभा आज परमेश्वर बनाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए यीशु कहता है तेरे को कोई छूता है मेरा आग का पुतली की छूता है। उसका आग किधर रहता है? उसका शरीर में रहता है। क्योंकि हमारा शरीर उसका क्रॉस ऑफ कैलरी में वो हमारे लिए मरकर महिमा भरा उसका शरीर बना दिया है। इसके लिए वो कहता है तेरे को कोई छूता है वो मेरा आग का पुतली को छूता है। ठीक है, आज आप और मैं उसका शरीर है, महिमा भरा शरीर है। इसके लिए सकरिया में 2:8 पढ़ो। मेरा नसर मेरा आई कैसा मेरे शरीर में है ऐसा तू मेरा शरीर है, परमेश्वर कहता है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेना का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने
के बाद हाँ उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है हाँ जो तुम्हें लूटती थी, हाँ। क्योंकि जो तुमको छूता है कोई तेरे को छूता है, वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हालेलुया। होशाना। उसका आंख किधर रहता है? उसका शरीर में रहता है। तो मेरे को कोई छूता है, किसको छूता है? परमेश्वर को, आंख का पुतली को छूता है। इतना महिमा भरा परमेश्वर हमको मेरे को बनाया है, उसका सभा का लोगों को बनाया है। अर्प हमारे शरीर को, हमारे परमेश्वर का शरीर को देके महिमा भरा शरीर बना दिया है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कोई तेरे को छूता है, मेरा आंख का पुतली को छूता है। तो हमको चुनता है, उसको शरीर को चुनता है। इसके लिए अपोस्तल पौल परमेश्वर को, सभा को, परमेश्वर का लोगों को तकलीफ दिया था। तो परमेश्वर क्या पूछता था अपोस्तल पौल से? साउल साउल तू क्यों मेरे को सताते हो? और क्या पूछा है? पढ़ो एक्ट्स 9:1-5। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर परमेश्वर का सभा को क्या करने के लिए इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, आवाज सुना, शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? किसको साउल ने सताया है? उसने परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर का सभा को तोड़ने के लिए, स्त्री और आदमी को मारने के लिए वो परमिशन लेके आया। परमेश्वर साउल को दमिश्क स्ट्रीट में गिरा कर पूछता है, ये साउल तू क्यों मेरे को सता रहा है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। देखो सभा का लोग को साउल सताने में यीशु पूछता है, ये साउल है तुम क्यों मेरे को सताते हो? कांटों में क्या पूछता है? And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. बहुत कठिन होने वाला है। तुम किसको ऊपर लात मार रहे हो? कांटों के ऊपर। तेरे लिए मेरे लिए यीशु क्रॉस ऑफ कैलेंडर में वो कांटों का मुकुट किधर रखा है? सिर में रखा है। इसके लिए यीशु कहता है, मेरे लोगों के लिए, मेरे सभा के लिए मैंने कांटों का मुकुट लिया है। तुम कांटों के ऊपर लात मारता है, तेरे लिए बहुत कठिन। बी केयरफुल। तो कांटों किधर था? यीशु का सिर में था। तो परमेश्वर सभा का लोगों को तकलीफ देने वाला को पूछता है, कांटों में तुम लात मारना तेरे लिए बहुत कठिन होएगा। बी डेंजर, इट विल बी वेरी डेंजर फॉर यू। बी केयरफुल। क्योंकि इसमें क्रॉस ऑफ कैलरी में सभा का लोगों को उसका साथ एक बना दिया है।
इसके लिए साउल सभा का लोग को तकलीफ देने के समय, दर्द देने के समय, दुख देने के समय, निंदा करने के समय यीशु उसको रास्ता में गिरा कर कहता है, क्यों तुम मेरे को सता रहे हो? कांटों में लात मारना तेरे को बहुत, इट्स वेरी डेंजर फॉर यू, बी केयरफुल। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कांटा किधर रखा है? उसका सिर में रखा है। आपको मेरे को तकलीफ देता है, किसको तकलीफ देता है? परमेश्वर यीशु को तकलीफ देता है। परमेश्वर को सभा को कोई कुछ बोलता है, किसको निंदा करता है? परमेश्वर को निंदा करता है। अनेक अल्प लोग ये सत्य को नहीं जानता है, वचन को नहीं जानता है। परमेश्वर उसको प्राइस लेके सभा को खरीदा है, सभा का लोगों को चुना है। हम सभा का लोगों को तकलीफ देता है, परमेश्वर को तकलीफ देता है, परमेश्वर को दुख देता है, परमेश्वर को निंदा करता है। इसके लिए साउल को परमेश्वर पूछता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं सच्चा विश्वासी सभा क्या है, आप और मैं क्या है, हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। कभी हम वो सत्य को जानेंगे, छुटकारा मिलता है। वर्ड से यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। ये सत्य, ये इतना महान परमेश्वर है तुम्हारे लिए है, तुम विश्वास करना लगता है, तुम छुटकारा पाता है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन में हमारे लिए ये सब कुछ है। हर समय के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर दिन के लिए हमारे लिए हमारा वचन सत्य है। दिन बदल सकता है, रात बदल सकता है, सिचुएशन बदल सकता है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता है। कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर यीशु आपका मेरे का ये अल्प शरीर को क्रूस पर महिमा भरा जीवन बना दिया है। परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का प्रॉमिस किया है, ये पृथ्वी अंत में है, सदा मैं तेरा साथ रहूंगा, साथ रहूंगा। Yes, Lord. परमेश्वर वचन पर कहता है, यहोवा किधर है, आत्मा किधर है, उधर छुटकारा है, उधर छुटकारा है। ये सब सत्य को आप और मैं जानना बहुत जरूरी है। कभी ये सत्य को हम जानने लगेगा, वचन कहता है, you know the truth will set you free. Praise the Lord. Hallelujah. हम विश्वासी, हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हम विश्वास का मतलब क्या है? ये सब कुछ वचन को रे आप जान सकते हैं। आप कितना सामर्थ्य आपको परमेश्वर दिया करके, कितना बड़ा महिमा भरा जीवन के लिए परमेश्वर दिया है, आप जान सकता है। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमें छोटा बच्चा रहने के समय एक बाजू में हम लोग पढ़ा स्कूल, सब प्रोटेस्टेंट स्कूल। तो एक सिस्टर ने उसको मेंटल तो वो रास्ता में चलते रहेगा, सब बच्चों को एक क्रिकी करके पत्थर फेंकने का। क्रिकी मतलब मैड लेडी। सब बच्चा लोग उसका पीछे जाएगा, पत्थर फेंकेगा, वो टर्न करके हम लोग को भगाएगा, फिर वो जाएगा। ये बहुत साल चलते रहता था। अब उधर एक घर है, वो पर्टिकुलर घर को वो जाएगा, वो घर का अंडी उसको पानी देगा, कुछ चुना कंची रहेगा तो देगा, उधर खाएगा, वो पिएगा, उधर से फिर निकल जाएगा। कुछ नहीं, वो खाएगा, पिएगा, निकल के जाएगा। अब हम लोग बच्चा लोग उसका पीछे आवाज करते रहने का। और बहुत साल का बाद, मेरे शादी का थोड़ा समय का पहला, एक दिन अचानक वो बड़ा गाड़ी में आके उतरने लगा वो घर का सामने। उसका बात हम लोग को सब मालूम होगा, वो बोलने लगा वो ठीक हो गया है। लेकिन वो देखो, वो सिचुएशन में, वो समय हम लोग को क्या सोचा था, वो एक मैड लेडी है। लेकिन कितना साल का बाद देखो, वो ठीक होने के बाद मालूम पड़ा वो हाउ बिग ग्रेट लेडी है शी इज, हाउ बिग ग्रेट लेडी, हाउ रिच लेडी शी इज। हमारा परमेश्वर ऐसा अनेक कार्य में हम नहीं पहचान सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है।
कितना वचन में पढ़कर देखो, माँ का गर्भ से लंगड़ा था, माँ का गर्भ से बात नहीं कर सका, माँ का गर्भ से देख नहीं सका, परमेश्वर ने चंगा किया है। Praise the Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. लेकिन परमेश्वर देखो, वो प्रोटेस्टेंट है, वो विश्वासी है। उसके किधर तो साउल का शरीर में दुष्ट आत्मा आया करके आ गया, लेकिन देखो कितना साल का बाद भी वो ठीक होके, वो किधर वो पानी कंजी पिया था, वो घर को बड़ा गाड़ी में आके उतरने लगा। मेरे शादी की थोड़ा समय का पहला, थोड़े दिन का पहला हम लोग सब शौक होने लगा। ऐसा हमारा परमेश्वर का आशा है। तकलीफ आ सकते, दुख आ सकता है, बीमारी हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं पृथ्वी पे सर्वदा मैं तेरा साथ रहूंगा। Praise the Lord. Thank you Lord. वो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करने के समय है, हम भाग्यवान भाग्यवती बनता है, भाग्यवान भाग्यवती बनता है। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है वैसे 26 में आज हम लोग पढ़ा, ये थोड़ा समय, ये शत्रु पास होकर जाने तक तुम दरवाजा बंद कर अंदर चुप बैठो। परमेश्वर कहता है चुप बैठो मतलब क्या है? ये कोरोना समय अभी वैसे लोग बैठता है घर के अंदर, ये क्यों, कौन बचाए ये सब, हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है वो समय पास होके जाने समय तक मेरे लोग, मेरे प्रजा, मेरे पर विश्वास करने लोग थोड़ा समय क्या करो, दरवाजा बंद करके बैठो। ये दुष्ट निकल कर जाने दो, कहता है ये कोरोना जाने दो, ये लॉकडाउन निकल कर जाने दो, लेकिन मेरा प्रजा थोड़ा दिन चुप बैठो। तो हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का बात मानकर चुप बैठना क्या है? पढ़ो बच्चे ऐसाया 26:20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में, अपना अपना कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, बंद करो थोड़ी देर, जब तक क्रोध शांत न हो, क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। हालेलुया। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है? चुप कर रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, बंद करके बैठना पड़ता है। परमेश्वर कितना साल का पहले ये लिखे रखा है, ये गुस्सा निकल कर जाने समय तक थोड़ा समय है, चुपचाप बंद करके चुप कर बैठो, क्योंकि समय होने वाला है ये पृथ्वी के ऊपर काटने की भी जगह नहीं मिलेगा। दूसरा वचन में वही लिखा है। आजकल वही प्लान कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग को काटूं क्या, आग लगाऊं क्या, क्योंकि काटने के लिए जगह नहीं है। तो परमेश्वर कितना साल का पहले लिख के दे दिया है। किसको लिख के दिया है? बाइबल पढ़ने लोगों के लिए, वचन जानने लोगों के लिए, परमेश्वर को विश्वास करने लोगों के लिए। सब कुछ है ये बाइबल के अंदर। ऐसा नहीं है परमेश्वर हमको कुछ भी बताया नहीं है, सब कुछ पता कर गया, सब कुछ लिखकर हमारे हाथ में देके गया। हम भी इसको टाइम टू टाइम बढ़कर परमेश्वर क्लियरली हमारे साथ बात करता है, एडवाइस करता है, क्योंकि उसका प्रॉमिस की तुम्हारी क्या है? मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा आत्मा आएगा, सब कुछ तेरे को सिखाएगा, सिखाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा क्रोध निकल कर जाने समय तक अपने आप को छुपा के रखना, दरवाजा को बंद करके घर के अंदर बैठना। अभी वही गवर्नमेंट बोलता है विदाउट रीजन डोंट गो आउट, बाहर मत जाना, मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना। अभी यही हो रहा है दुनिया में। कितना साल का पहला परमेश्वर हम घर ले लिखे दे दिया। देखो तो आप और मैं हमारा वचन से हम ध्यान रखें, हम परमेश्वर को पर विश्वास करके हम जाते रहेगा। ये दुनिया में परमेश्वर कहते हैं अंधकार, घोर अंधकार होएगा, घोर अंधकार होएगा, लेकिन तेरा और मेरा महिमा प्रकट होएगा। तो परमेश्वर एडवाइस कब लेना चाहिए? ये पूरा समय है, ये अच्छा बुरा लोग को चुनने का समय है। वो पूरा समय मेरा क्रोध निकल कर जाने समय तक तुम चुप बैठो, घर के अंदर चुप कर बैठो, बंद करके बैठो।
हमारे लिए, हमारे लोग के लिए, किसके? एन जनमे, मेरा मेरा माय पीपल, मेरा प्रजा। कितना अच्छा परमेश्वर है। वो कहता है थोड़ा समय को शांत में बैठो, क्योंकि हमारा हमारा नाम क्या, हमारा सभा का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन में देखेंगे तो एफेसियर 1:23, यह उसकी देह है, देह है और उसी की परिपूर्णता है, हाँ। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। होशाना। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। किधर? उसका सभा में, उसका शरीर में, उसका शरीर आप और मैं, उसका शरीर उसका सभा है, उसमें सब कुछ। पढ़ो, रीड इन इंग्लिश। Which is his body, Which is in body, the fullness of him fullness of Him. who fills all in all. हालेलुया। होशाना। हालेलुया। होशाना। इस बॉडी में पहले बताया आप और मैं उसका बॉडी है, Yes, Lord. ये सभा उसका बॉडी है, उसका वो उसमें क्या करेगा करके लिखा है? Fullness. फुलनेस, All in all. ऑल इन ऑल, Praise the Lord. ऑल इन ऑल। वो आरोग्य रहने दो, वो आशीष रहने दो, वो खुशी रहने दो, शांति रहने दो, सब कुछ। हमारा सभा का नाम उसका शरीर का है, उसका महिमा बड़ा शरीर है। सभा का मतलब क्या लिखे उधर? His body. इस बॉडी। यस, ये मत सोचना सभा मतलब दीवार में बनाया, परमेश्वर चुना जगह है, Yes, Lord. परमेश्वर का बॉडी है, Yes, Jesus. परमेश्वर चुना लोग, परमेश्वर का बॉडी है, Yes, Lord. उसमें कभी कुछ इसको कमी नहीं रहता Yes, है। Lord. Praise the Lord. Praise the उसका Lord. बात मानकर सेवक गए लोग, यीशु पूछता है मेरा बात मानकर तुमको गया था सेवक, कुछ भी चीज को कमी था क्या? वो कहता है यीशु कुछ भी चीज कमी नहीं है हमारी। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हमको बॉडी बनाकर हमारा अल्प बॉडी की महिमा भरा बॉडी बनाकर ये पृथ्वी के ऊपर रखे गया है। वो आके पूछेगा मैं मेरे शरीर को देख के तेरे को महिमा भरा शरीर बना के ये पृथ्वी के ऊपर बिठा के गया, तेरे को कुछ भी कम था क्या? तो आप और मैं बोलने की पात्र बनने क्या है? नहीं प्रभु, हमारे लिए कुछ भी कमी नहीं है। Yes, Lord. Yes, कुछ भी Jesus. कमी नहीं है। Yes, Lord. आएगा हमको लेके जाने के लिए, पूछेगा मैं छोड़कर गया था, कुछ भी कम था क्या तेरे को? कुछ भी नहीं, Lord. कुछ भी नहीं। Lord. यीशु कुछ भी कम नहीं था। कुछ कमी है? हमारा परमेश्वर दिया वचन सर्वदा मैं तेरा साथ रहूंगा, वो तुम्हारे जीवन में वचन फेल होता है। परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, मेरा एक वचन नहीं टलेगा। Praise the Lord. इसके लिए हम क्या करना के? परमेश्वर को शरीर मतलब परमेश्वर शरीर को छुए तो सब चंगा होएगा था। परमेश्वर का शरीर में बीमारी नहीं है। वो आपको मेरे को ये अल्प शरीर को क्या बनाया? महिमा भरा शरीर बनाया। परमेश्वर का शरीर में बीमारी था नहीं, तो हमारे शरीर में भी परमेश्वर उसको शरीर बनाया, बीमारी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का शरीर को छुआ तो सब क्या पाया? चंगा पाया, चंगा पाया। इसके लिए परमेश्वर का शरीर बना लोग से, परमेश्वर का शरीर बना ये सभा से हम हमेशा मेल मिलाते रहना चाहिए, मेल मिलाते रहना चाहिए। कैसे वो औरत तो सब कुछ खर्चा करके कंगाल होने के बाद इसका बारे में सुना, उसका वस्त्र को भी मैं छूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। वो आया इतना भीड़ के बीच में आके यीशु शरीर को भी छूकर चंगा पाया है। आज परमेश्वर कहता है मेरा शरीर है, सभा है, मेरा शरीर है, मेरे चुना लोग है, मेरे भाई माने लोग है, उनका साथ, वो सभा का साथ हम मेल मिला के रहने के समय वो छूने वाला भी चंगा होता है। मार्क 6:56। और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें
उसका सभा उसका शरीर है, उसका लोग उसका शरीर है। हमारा अल्प शरीर को महिमा भरा शरीर को सबको में बनाया है, उसको छुआ लोग सब चंगा पाया है। तो आज हम उसका सभा में उसका लोग का साथ हम मेल मिला के हम एकता में रहने में हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए सुगंध है, सुगंध है। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु की पृथ्वी पर रहने के समय उसका इच्छा के बिना कोई उसको ऊपर हाथ नहीं डाल सका। कभी समय आया अपने आप को क्रूस पर देने के लिए, समय आया अपने आप को हाथ में दिया। Still then nobody can put a hand on him। बच्चे में लिखा है John 7:30। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। होशाना। क्या करने के लिए लोगों को कोशिश किया? पकड़ने की कोशिश किया। कोई क्या नहीं कर सका? हाथ नहीं डाल सका, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा का बिना, उसको समय का पहला कोई कुछ नहीं कर सका। अभी आप जान गया सभा मतलब क्या है? उसका शरीर है, उसका इच्छा का बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए यीशु कहता है तेरा बाल एक बाल भी गिरा नहीं सकता है। Praise the Lord। उसका इच्छा का बिना तुम परमेश्वर का ये अल्प शरीर को महिमा सा बड़ा शरीर बनाने के कारण तेरा एक बाल भी गिरा नहीं सकता है। यीशु कहता है क्योंकि आपको मेरे के लिए बड़ा प्राइस दिया है, याद रखना। Yes Lord। Yes। हमारा शरीर अल्प शरीर है, अब पाप में जन्म लिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर अल्प शरीर को प्रसव कालीन में महिमा भरा शरीर बना दिया है। Thank you Lord Jesus। उसका कारण परमेश्वर कहता है तेरा एक बाल भी मेरा इच्छा का बिना शरीर पे गिरा नहीं सकता है, क्योंकि लोगों उसको कोशिश किया पकड़ने के लिए, कोई कुछ नहीं कर सका। तो उसका सभा उसका शरीर हो, आप और मैं उसका शरीर हो, उसका इच्छा का बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए यीशु कहता है योर प्रेशियस लोके, योर माय प्रेशियस लोके, तुम्हारा एक एक बाल भी मेरा अखंड है, गिना हो गया है, उसको भी कोई नुकसान नहीं कर सकता है। Yes Lord। God is good all the time। all the time। God is बड़ा good। once again Ephesians 1:23। तो सभा मतलब आप साहब मतलब क्या है? आप हम जानने लगेंगे, हम आप हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करने लगेंगे, धन्यवाद 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 बोलने के लिए, और उसको किया हमारे लिए किया कार्य को किया, प्यार को याद करने के समय हमारे लिए कुछ उससे और मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ दे दिया है। Only we have to receive। Yes। Say thank you and receive। Say thank you and receive। Yes Lord। That's Yes, all। Lord। Thank you Lord। Thank you। What He did for you, say thank you and receive। Thank you Lord। Read once again Ephesians 1:23। यह उसकी देह है, ये उसका देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। Ephesians 5:30। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। हिंदी में बराबर नहीं, रीड इंग्लिश। For we are members of his body, of his flesh, and of his bones। हालेलुया। सभी और आप और मैं उसका शरीर और उसका बोन्स बनकर रहता है। In that all परमेश्वर परिपूर्ण से किया है। तो सभा मतलब क्या हम जानना बहुत जरूरी है। सभा मतलब परमेश्वर का शरीर है और बोन्स है। तो सभा को अल्प मत समझना, सभा में जाने के लिए, सभा को में आशा करने के लिए, सभा को कुछ करने के लिए कभी क्या मत करना, पीछे मत हटना। तुम करते हो, किसको करते हो? उसको परमेश्वर को, शरीर को कुछ करते हो, आशा करते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो।
तो वह कैसा यीशु सोचा है उसका शरीर के बारे में, ऐसा आप भी सोचना आना लगता है, उसके विश्वास बढ़ना लगता है, उसका प्रेम बढ़ना लगता है। हमारे लिए उसके अल्प शरीर को महिमा भरा शरीर बनाने के लिए, उसका साथ एक बनाने के लिए हमारा परमेश्वर राजाधि राजा स्वर्गीय राज्य को छोड़कर ये पृथ्वी के ऊपर जानवर का बीच में जन्म लेकर, कारपेंटर का घर में बड़ा होकर, क्रॉस उठाकर बलि दिया है तेरे लिए मेरे लिए, उसका जीवन को बलिदान दिया है ये अल्प शरीर को महिमा भरा शरीर बनाने के लिए। वो सोचकर हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो ये विश्वास, ये धैर्य, ये काउंसलिंग तेरे जीवन में आना लगता है, धैर्य आना लगता है, धैर्य आना लगता है। परमेश्वर के शिष्य लोग धैर्य से जाके सेवा करता है। लोग क्या बोलता था, अन्य लोग शिष्य लोग देखे ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने लोग इधर भी आ गया है, इधर भी आ गया है। हम लोग को कोहिनूर मॉल में चर्च बनाया, वो लोग को कोई एक ग्रुप आया, उधर एक मॉल था, शॉपिंग मॉल, उधर आया। हमारा जयकांत उधर खड़ा रहता था, उसको मालूम नहीं है हमारा जयकांत देख करके लोग बोलते अरे रोशा शरण लोग इधर भी आ गया। वो जयकांत सुनकर आके मेरे को बताया ये लोग बोल रहे रोशा शरण लोग इधर भी आ गया। वचन में कहता है एक्ट 17:6 उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। धैर्य से परमेश्वर को सेवा करने के समय है, धैर्य से परमेश्वर का वचन को सुनाने के समय है, परमेश्वर का हर रेवलेशन को बताने के समय है। लोग क्या कहता है, दुनिया को उल्टा पलटा करने लोग इधर भी आ गया है। Praise the Lord. Yes. हम ये परमेश्वर क्या परमेश्वर हमारे लिए नहीं किया, आप समझने के समय तेरे जीवन में धैर्य आना लगता है। धैर्य से तो परमेश्वर दिया वचन को देने के समय तेरे बारे में भी लोग यही बोलने लगेगा, ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने लोग क्या बोलेंगे, ये लोग को ये लोग बोलेगा। धैर्य आत्मा किधर है, वो सुनकर है, वो फ्रीडम में है। परमेश्वर का वचन को फ्रीडम से बोलने के लिए धैर्य मिलता है, धैर्य मिलता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं बात करते, तुम एक स्पीकर है मेरे लिए, मैं बोलता हूँ, परमेश्वर कहता है। Yes Lord. क्योंकि वचन परमेश्वर का है। Yes Jesus. ये आज प्रिपेयर नहीं किया वचन नहीं है। Yes Lord. हम जन्म होने के पहले हम रात में लिख के दिया वचन है। Yes Lord. ऐसा सोचकर वचन को स्वीकार करो, Yes Lord. ऐसा जानकर परमेश्वर का वचन को प्रेम करो, तो परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। वचन क्या लिखा है कोलोसियर 1:18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह कलीसिया उसका सिर है, वही आदि है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही शरीर है, सभा का वो सिर है। सभा का वो सिर है तो सभा क्या है, उसका शरीर है, शरीर है। वही आदि है, वही पहलौटा है। याद रखना, सभा मतलब अल्प मत समझना, सभा परमेश्वर का शरीर है, सभा का सिर परमेश्वर है। तो सभा उसका शरीर है। इसके लिए हम कोलोसियर 1:24 पढ़ो। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीहा के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के
कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। तो इसके लिए कलीसिया मतलब तुम लोग को टाइम पास मत समझो। कलीसिया का आता है यीशु को मिलने के लिए आते हो। Yes, Lord. उसका शरीर को छूने के लिए आती हो। Yes, Lord. उसका सिर मुक्की को मिलने के लिए आती हो। Yes, Lord. उसको छूने में शरीर में चंगा मिलता है। Thank you, याद Lord. रखना। Thank you, Jesus. क्योंकि परमेश्वर उसके लिए प्राइस दिया है। Yes, Lord. उसको प्राइस देके ये पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए खरीद करके रखा है कलीसिया। Thank you, Lord. कलीसिया का सिर कौन है? यीशु है। यीशु है। कलीसिया उसका शरीर है। इसके लिए हम कभी कलीसिया को क्या नहीं समझना चाहिए? आपको नहीं समझना चाहिए। हम क्यों इतना तकलीफ उठाते हैं? इतना लॉकडाउन समय भी इतना अच्छा हमारा कलीसिया को बनाया है। हमारे यीशु का हम प्रेम करता है। प्रेम करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the प्रेम Lord. करता है। Yes, Lord. मैं अभी भी याद करके देखता हूँ 17-20 साल का पहला ये जगह कैसा था। आज देखो परमेश्वर का कितना महिमा ये जगह में हो गया समझो। Praise the Lord. कितना प्यारा परमेश्वर है। Yes, Jesus. हम एक स्टेप रखेगा परमेश्वर हमारे लिए 4 स्टेप आगे रखेगा। Yes, Lord. Jesus. क्योंकि वो ये उसका शरीर है, वो इस जगह का सिर है। Yes, सिर है। Jesus. हम कुछ भी करते हैं उसके लिए करता है। Yes, Lord. वो सोच के करने के समय वो काम पूरा होता है। Praise the Lord. काम पूरा होता है। वचन में लिखा कोलोसियर 2:10 और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, हाँ। जो सारी प्रधानता हाँ। और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। हमको बुलाया परमेश्वर, ये सबक सिर है। वो कैसा परमेश्वर है? परिपूर्ण परमेश्वर है। हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर आया परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है। हम प्रेम करने के पहले हमारे ऊपर प्रेम किया परमेश्वर परिपूर्ण है। हमारे लिए क्रूस पर मरा परमेश्वर परिपूर्ण है। हमारे लिए तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर परिपूर्ण है। Praise the Lord. वो आपको मेरे को परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। होसाना। वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी काम नहीं है। Yes, Lord. समय हो सकता है। मैं बोला था वो सिस्टर का स्टोरी, कितना साल वो पागल कैसा घूमता था, लेकिन फाइनली देखो हमारा परमेश्वर कर नहीं सकते ऐसा कुछ नहीं काम है। बाइबल पढ़कर देखो, माँ का गर्भ से अंधा था, माँ का गर्भ से लंगड़ा था, माँ का गर्भ से गूंगा था, माँ का गर्भ से सुनता नहीं था। परमेश्वर सबको चंगा दिया, उसको छुआ सबको को चंगा दिया। Thank you, Lord. आज परमेश्वर कहता है तुम्हारा हर पर शरीर को मैं महिमा भरा शरीर बनाया है। महिमा भरा शरीर में बीमारी की चांस नहीं है। वो परमेश्वर को पर विश्वास करो। वो कहता है ये दुनिया को और अंधकार में रहेगा, लेकिन माय बिलोवेड वन, ये समय पास होने के लिए तुम तुम्हारे घर का अंदर थोड़ा समय के लिए क्या करते रहना? चुप रहना। काउंसलिंग करता है My spirit will come and teach you, Lord said. वो सिखाता है समय समय पर हमारे लिए वचन। उसको सुनकर हम उसका बात मानने के समय है हम आसार पार गिरेंगे, लेकिन वो उठने के लिए तेरे साथ रहेगा। इनकार किया था पेदरू, Thank you, Jesus. I don't know him। पेदरू सबका सामने इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर देखो पेदरू को और परमेश्वर सभा बनाया। Praise the Lord. ऐसा माने कि समय फेल हो सकता है, हम गिर सकता है, लेकिन हमको बुलाया परमेश्वर परिपूर्ण है। Praise the Lord. आपके लिए मेरे लिए हमारा परमेश्वर परिपूर्ण है। Yes, Lord. इनकार किया पेदर को, और परमेश्वर कितना बड़ा वो कार्य कर दिया। देखो वो परमेश्वर हमारे लिए दूर नहीं है, दूर नहीं है। वो परमेश्वर ये सभा को हेड है, सिर है। Yes, Jesus. ये सभा उसका शरीर है। Yes, Jesus. याद रखना। Yes, Lord. ऐसा कितना सभा है भूल गया है। हर सभा को महिमा बनाने के समय अभी है।
ये समय वही है। हर सभा को, विश्वासी लोग का सभा को परमेश्वर महिमा का पात्र बनाएगा में। ये समय अंत का समय वही है। तो हम अर्प शरीर को परमेश्वर क्या किया है? हाँ या तो वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। कितना साल 2200 ईयर का पहला ये कोरोस राजा पृथ्वी पर आने के पहला ऐसे नबी के और प्रोफेसी आ रहा है। ऐसे 45 देखो, ऐसा आप और मैं जन्म लेने का पहला है। परमेश्वर हमारा बारे में क्या कर कर ये पृथ्वी पर आया है? प्रेम कर कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे 45 1 to 5 तक पढ़ो। आइज़ाया का किताब चैप्टर 45। ये आदमी कौन है? ये देश का या अन्य आदमी है? कौन सा देश का? वो जन्म भी लिया नहीं पृथ्वी पर, नाम भी नहीं रखा, लेकिन ऐसा ये नबी 200 ईयर का पहले एक प्रोफेसी देता है। उसको मैं बुलाकर, उसको अभिषेक कर कर, उसके लिए हर बंद दरवाजे को तोड़कर, हर लॉक को तोड़कर मैं आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर सोच कर देखो, देखो पढ़ो ऐसे 45 1 to 5। यहोवा अपने अभिषेक क्रूसु के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं, फाटक को खोल दूं, मारू बंद फाटक को खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए, कोई बंद ना कर सके। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। ये जन्म लेने के पहला है। उसको मैं कैसा चुनूंगा, उसको कैसा आशीष देगा, वो कैसा जीवन जिएगा। परमेश्वर ऐसे नबी के ओर ये बुक में लिख के रख दिया है। वो जन्म लेने के 200 ईयर्स का पहला है ये प्रोफेसी। वो राजा का ये अन्य प्रजारी, उसको मैं चुनूंगा, उसका आगे रहूंगा, उसको हर बंद दरवाजे को तोड़ दूंगा, आधे सीक्रेट ट्रेजर को मैं दूंगा। ये सब आशीष। इतना अच्छा पिता है हमारा परमेश्वर है, याद रखना। हम सबका बारे में परमेश्वर का इच्छा है ऐसा ही है। हम सबको परमेश्वर कोई चीज को कमी नहीं देना चाहिए। इसके लिए वो यहोवा हमारा साथ रहने में हमको छुटकारा मतलब वही है। हर बंद दरवाजे को खोलेगा, कोई बंद नहीं कर सकता है। वचन में लिखा है उसको ऐसा आशीष दिया है। हमारा नस्ल को दिखता नहीं होगा, ऐसा रहस्य आशीष को परमेश्वर उठाकर समय समय पर देते रहेगा। हम क्या सोचा नहीं, वो कार्य परमेश्वर करते रहेगा। वही परमेश्वर कहता है मैं उसका आगे रहूंगा, क्योंकि मैंने उसको नाम से पुकारा है। मैं उसका आगे जाऊंगा, हर तांबा का दरवाजा को तोड़ूंगा,
और आयन का लॉक को तोड़ दूंगा और सीक्रेट ट्रेजर को निकाल कर दूंगा। ऐसे हम सोचा तो 2 साल का पहला मैं सोचा नहीं था हमारा मंदिर हम ऐसा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर ने किया है। वो परमेश्वर जीवित है, याद रखना। यस, क्योंकि हमारे लिए, हमारा नाम के लिए नहीं, ये उसका शरीर है, इसका सिर यीशु है। हम कोई सोचा नहीं था ऐसा बनाऊंगा, टेरेस बनाऊंगा, हाँ रोज शाम को टेरेस में जाएगा, परमेश्वर को महिमा करेगा, हम नहीं सोचा था। ये तो हिडन ट्रेजर था। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर समय पर Thank you, Jesus. हमारे सामने Thank you, बैठे हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ये प्लान, ये सब आज का ये प्लान अभी हम बनाए प्लान नहीं, कितना साल का पहला परमेश्वर का आलोचना है। Yes, Lord. ये प्रजा राजा को बोलता है, नए नाम से पुकारा है, मैं तेरा आगे आगे रहूंगा, हर वांगड़ा रास्ता को मैं सीधा करूंगा, हर बंद दरवाजा खोलूंगा, आयन का लॉक को तोड़ दूंगा और सीक्रेट ट्रेजर को निकाल कर मैं दूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. ये सब परमेश्वर का महिमा है। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कभी मैं अकेला बैठकर मैं सोचता हूँ, मेरे को धन्यवाद भी बोलने की नहीं होता है, मेरे को रोने की आता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। Yes, Lord. वो आज भी हमारे से पूछता है, कुछ कमी है क्या तेरे को? कुछ भी नहीं परमेश्वर। मेरा बात तो इतना है परमेश्वर से, प्रभु कुछ भी नहीं, कुछ भी कम नहीं प्रभु, कुछ भी कम नहीं। इतना अच्छा परमेश्वर। अन्य जातियों को नाम भी रखा नहीं, वो आदमी कौन कैसा रहेगा जानता नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर उसको कहता है, मैं तेरा साथ रहने में, मैं अभिषेक तेरे को देने में, तुम ऐसा ट्रेजर तेरे को मिलने वाला है। क्या है? परमेश्वर का अभिषेक ये कार्य करता है। ये परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे को क्या करूंगा? अभिषेक करूंगा, तेरा आगे आगे मैं जाऊंगा। कितना अच्छा परमेश्वर सोच कर देखो, वो परमेश्वर हमारे साथ रहने के समय हमारे जीवन में आज ये कल भी होता है, वो सब आज का ये आलोचना नहीं है। हम हमारे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, हमारे परमेश्वर हमारे लिए कितना महान कार्य किया है। हर कार्य में हमको याद करके हम उसको धन्यवाद करते रहेंगे। इतना अच्छा परमेश्वर हमारे साथ रहने के समय हमारे लिए कभी कुछ चीज का कमी नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा किधर है उधर स्वतंत्रता है। इन एवरीथिंग, क्योंकि वो परिपूर्ण परमेश्वर है। वो इन एवरीथिंग परिपूर्ण है। उसका बस कुछ भी कम नहीं था। उसको छुआ लोग सब आशीष पाया है, उसको मेरा लोग आशीष पाया है, उसका नाम लिया लोग आशीष पाया है। Yes, Lord. आज भी वही, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम। Yes, Jesus. उसका नाम को विश्वास करो। समा मतलब उसका शरीर है, हापुर में ये अल्प शरीर को महिमा भरा शरीर बनाने के लिए हमारा शरीर को उसका साथ एक बना दिया है परमेश्वर। तो हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा आशा कैसा उसका हृदय में रहता था, पिता का काम को पूरा करने के लिए हमारा जीवन में ऐसा रहना चाहिए। तो तुम्हारा शरीर महिमा भरा शरीर उसका साथ एक बन गया है। यीशु कभी भी देखो, मेरा पिता का काम को मैं पूरा करने के लिए आया है, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। पिता आप मेरे प्रार्थना को सुनता है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन ये लोगों को सुनने के लिए मैंने उच्च आवाज से लासर बार करके कहा, परमेश्वर कहता है। इतना विश्वास था यीशु को, पिता परमेश्वर उसको प्रार्थना सुनता है करके। हमारे अंदर भी ऐसा हर अच्छा क्वालिटी आने लगता है। उसका शरीर, हमारा शरीर एक महिमा भरा बॉडी बनने के समय कैसा यीशु का हृदय में विश्वास था, कैसा यीशु पिता के ऊपर प्रेम था, कैसा यीशु पिता का काम किया था, ऐसा हमारा जीवन में भी एक स्पिरिट होना लगता है। वो करने के लिए तो यीशु पृथ्वी के ऊपर आया है, उसके लिए तो तीसरा दिन जी उठा है। वो आज भी हमारे बीच में है। वो किधर है?
स्वतंत्रता है।